हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में मुकेश ताकर पर। दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस की हमारी एक क्लास हो चुकी थी। हाइट एंड डिस्टेंस का जितना बेसिक हो सकता है उतना मैंने बेसिक बता दिया था पहले क्लास में, और हमने 5 या 6 क्वेश्चन इसका सोल्व भी कर लिए थे। तो हाइट एंड डिस्टेंस को आपको समझना है तो जो मैंने बेसिक बताया था वो तो आपको सीखना ही है। उसके साथ में आपको ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए और इसके क्वेश्चन आपको जल्दी सोल्व करने हैं। तो जो बेसिक मैंने बता के आया था आपको वो आपको याद होना चाहिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने एक बार डायग्राम बना लिया तो हाइट एंड डिस्टेंस का कैसा भी क्वेश्चन है उसको आप आराम से सोल्व कर पाओगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन, इसको पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। पेन और कॉपी साथ रखिए। मेरे सोल्व करने से पहले आपको यहाँ पर सोल्व करना है। अगर आपसे सोल्व होता है तो अच्छी बात है, अगर सोल्व नहीं हो पाता है तो जब आपको मैं समझाऊं तब आपको यहाँ पर क्या करना है, समझना है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। एक टावर के शीर्ष के भूमि पर टावर के आधार से 32 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से बनने वाले उन्नयन कोण पूरक है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब मैंने बेसिक बताया था आपको तो इसका बेसिक भी मैंने आपको बताया था। देखो, अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको सोल्व कैसे करते हैं वो समझो। ये अपने पास यहाँ पर क्या है, क्या बोल रहा है कि जो अपने पास टावर है इसके टॉप से यहाँ पर अपने पास एक बिंदु है, मान लो कोई भी बिंदु है P है, और यहाँ पर एक बिंदु कौन सा है, Q है। अगर इसको अपन अल्फा माने और इसको माने क्या, बीटा माने, ये 90 डिग्री है। अगर मैं इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी मान लूँ, A मान लूँ, और इसकी डिस्टेंस है वो कितनी मान लूँ, B मान लूँ, और हमें ऐसे क्या पूछे, इसकी हाइट बताओ। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कल भी आपको बताया था, आज एक बार फिर से बताता हूँ। इसकी हाइट का फॉर्मूला होता है √A × B, और ऐसे सोल्व करना और अपने पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अपने पास यही तरीका होता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझो। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अपने पास एक टावर के शीर्ष से यानी कि टावर के टॉप से एक अपने पास पॉइंट ये है और एक अपने पास पॉइंट ये है। ये 90 डिग्री है। इसको अगर मैं अल्फा मानता हूँ तो इसको क्या मानना पड़ेगा, फिर बीटा मानना पड़ेगा। और ऐसे ये बोल रहे हैं कि टावर के इस बिंदु तक की दूरी कितनी दे रखी है, अपने को दे रखी है 32 मीटर दे रखी है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, 18 मीटर दे रखी है। और हमें ऐसे क्या पूछा है, टावर की हाइट बताओ। तो ध्यान रखना, टावर की हाइट हम तभी निकाल सकते हैं अपने पास जो बनने वाला उन्नयन कोण हो वो अपने पास यहाँ पर क्या हो, पूरक हो। पूरक क्या होता है, कोण अल्फा प्लस कोण बीटा का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। या तो अपने पास क्वेश्चन में यह आएगा 90 डिग्री, या फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ मिलेगा अपने को, दोनों कोण पूरक होने चाहिए। तो हाइट कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर √A × B। तो A का मान कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, और B का मान कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। अब ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, फिर क्या करना है, यहाँ से आपको इनको टुकड़ों में तोड़ना है। अब देखो, मैं 32 को यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 16 × 2, 16 × 2, और इस 2 को जो हमने 32 का टुकड़े किए तो 16 × 2, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 18 से, तो कितना आ गया, 36। अब देखो इस 36 को रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 4 आएगा, और 36 को 16 को बाहर निकालेंगे तब तो कितना आएगा, 4 आएगा, 36 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो हाइट कितनी आ गई, H बराबर 6 × 4 कितनी आ गई, 24 मीटर अपने पास इस जो अपने पास टावर था इसकी हाइट आ गई। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, चाहे वो LDC हो और चाहे आपकी CET एग्जाम हो। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, बेसिक आपने पढ़ रखा है, तो क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लोगे। अगर आपने पहले देख ही नहीं रखे इस टाइप के क्वेश्चन तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है आपके। अब देखो LDC 2024 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, एक मीनार के शीर्ष से दो बिंदुओं P और Q जो मीनार के आधार से एक सीधी रेखा में
क्रम से 10 मीटर और 5 मीटर की दूरी पर है, तो उन्नयन कोण पूरक है। तो यहाँ पर अपने पास कोण एल्फा प्लस एंगल बीटा कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। और हमें ऐसे क्या पूछिए, इसकी हाइट पूछिए। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अब ध्यान रखना, जो आसान क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें आपको यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तो आपको समझाने के लिए जो पहला क्वेश्चन समझाया था उसमें डायग्राम बना के आपको समझा दिया। तो यहाँ पर हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 गुणा 5, h बराबर 10 गुणा 5 को क्या लिख सकते हैं, 50 लिख सकते हैं। और 50 को ऐसे क्या लिख सकते हैं, 25 गुणा 2। तो h बराबर, और रूट 25 को बाहर निकालेंगे तो ऐसे कितना आ जाएगा, 5√2 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये शीट 2024 का क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। इस अब की बार क्या दे दिया, इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में दे दिया, ए और बी में दे दिया। तो यहाँ पर देखो, शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। तो मीनार की ऊंचाई बताने के लिए h बराबर √p इंटू क्यू। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर है। तो कभी कभार अपने को ऐसे फॉर्मूला भी पूछ सकता है और फॉर्मूले पर अच्छा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, अपने पास क्वेश्चन इसी टाइप के बनेंगे एग्जाम में। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दीवार के सहारे लगी हुई एक सीढ़ी भूमि से क्षैतिज अक्ष कोण इस प्रकार बनाती है कि tan x बराबर 3/4 है। यदि सीढ़ी के एक दीवार से 5 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई बताओ। तो ऐसे सीढ़ी की लंबाई बतानी है अपने को। tan x का मान कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। इसको a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ और इसको क्या मानता हूँ, c मानता हूँ। और अपने को यहाँ पर क्या दे रखा है, tan x दे रखा है। ये अपने पास x है, तो कितना दे रखा है, tan x हमें दे रखा है 3/4। और tan क्या होता है, लंब बटे आधार। 3 तो अपने पास यहाँ पर क्या है, लंब है। 4 अपने पास यहाँ पर क्या है, आधार। तो अपने पास 3 दे रखा है, ये साइड दे रखी है, और 4 अपने पास दे रखी है ये, यानी कि ए बी 3 दे रखी है और बी सी अपने को कितने दे रखी है, 4 दे रखी है। तो मुझे यहाँ से बताओ पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान कितना आएगा, 5 हमारे पास AC का मान आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सीढ़ी 5 मीटर दूर है, यानी कि इस पॉइंट से सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है। अब देखो अपने अकॉर्डिंग, यानी कि रेशियो के अकॉर्डिंग BC का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग BC का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो 4 का मान किसके बराबर दे रखा है, 5 के बराबर दे रखा है। तो 1 का मान कितना आ गया, 5/4 आ गया। और हमें यहाँ से पूछा क्या है, वो हमें ऐसे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। हमें ऐसे क्या पूछा है, सीढ़ी की लंबाई बताओ। तो सीढ़ी की लंबाई कौन सी है, AC है। तो AC निकालने के लिए मल्टीप्लाई किसे करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 गुणा 5 कितना आ गया, 25। 25 को 4 से डिवाइड करोगे तो ऐसे कितना आएगा, 6.25 अपने पास ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो पक्का मुझे इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप इसको क्वेश्चन को गलत करके आओगे एग्जाम में। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये रहा, करो सोल्व। क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करने की कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस का अगर कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है तो उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसकी लैंग्वेज को पकड़िए, बोलना क्या चाहता है। अगर आपने एक बार डायग्राम बना लिया, फिर आपसे कुछ भी पूछे उस क्वेश्चन का आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। तो सोल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर जो क्या बोल रहा है, एक 12 मीटर ऊंची इमारत के ऊपर से किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा उसका पाद का अवनमन कोण, यानी कि फुट पॉइंट का अवनमन कोण कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है। यदि tan Q 3/4 है तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक 12 मीटर ऊंची इमारत है, तो ऐसे बनाओ, एक 12 मीटर ऊंची इमारत है और इस इमारत के दूसरा जो अपने पास टावर है उसका शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है।
तो अपने पास अगर उन्नयन कोण की बात करें तो आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर उन्नयन कोण की बात करें तो जो दूसरा टावर होगा उसकी हाइट हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये चीज़ें मैंने पहले भी आपको बता रखी थी, एक बार फिर मैंने आपको बता दिया। तो देखो ये अपने पास यहाँ पर क्या है, एक टावर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, मीनार के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो अपने पास ये एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। और यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि जो अपने पास मीनार है उसके शीर्ष से, मीनार के शीर्ष से टावर के फुट पॉइंट का जो क्या दे रखा है, अवनमन कोण है, वो कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है। यानी कि ये एंगल कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है। अगर ये एंगल क्यू है तो अपने पास ये एंगल भी कितना होगा, क्यू होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपने पास यहाँ पर क्या बन गया, अल्टरनेट एंगल बन गया। और यहाँ पर क्या दे रखा है, टेन क्यू का मान किसके बराबर दे रखा है, 3/4 के बराबर दे रखा है। तो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि अपने पास लंब कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और आधार कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। अपने अकॉर्डिंग यानी कि रेशियो के अकॉर्डिंग लंब कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, कौन से ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, समझ रहे हैं क्वेश्चन को, अगर इस ट्रायंगल की बात करूं मैं तो अपने पास इसमें लंब कितना है, 12 है। तो 3 का मान कितना दे रखा है, 3 का मान दे रखा है 12 दे रखा है। तो 1 का मान ऐसे कितना आ गया, 12/3 आ गया। तो अपन पहले क्या करेंगे, आधार निकालेंगे। जो अपने पास ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो मैंने येलो कलर से ड्रॉ किया है, इस ट्रायंगल का आधार निकालेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कट गया 12, 4 टाइम। तो अपने पास इस ट्रायंगल का जो आधार है वो कितना आ गया, 16 अपने पास यहाँ से आधार आ गया। ये अपने पास जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, 16 आ गई। अगर ये अपने पास 16 है तो ये भी कितनी होगी, 16 होगी। क्यों होगी, क्योंकि अपने पास यहाँ से ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर होती है। ये 12 है तो अपने पास ये भी कितनी होगी, 12 होगी। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, देखना। अब ऐसे क्या करूंगा, मेरे को ये कितनी आ गई अपने पास, ये तो अपने पास आ गई 12 आ गई। हम अपने को ऐसे क्या निकालना है, जो टावर है, टावर की ऊंचाई याद करनी है। तो टावर अपने पास ये था, तो अगर अपने पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट और आ जाए तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगी, टावर की हाइट आ जाएगी। ये 60 है, ये 90 है, और ये कितना है अपने पास आ गया 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों आ गया, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ध्यान रखना, ये कितना है, 16 है। तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, 16√3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 16√3, क्यों हो जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री के पास की साइड हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। और बड़ा बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो अपने को टावर की हाइट निकालनी थी, तो टावर की हाइट निकालने के लिए यहाँ से आते कितनी है, 12 है। अगर 12 में मैं 16√3 ऐड कर दूँ, कितना रूट ऐड कर दूँ, 16√3 ऐड कर दूँ, तो अपने पास ऐसे क्या आ जाएगा, टावर की हाइट आ जाएगी। अब देखो √3 का मान कितना होता है, या तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा √3 का मान, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना, याद रखना है कितना होता है, 1.732 अपने पास किसका मान होता है, √3 का मान होता है। तो 12 है प्लस 16 गुणा 1.73, इतने ले लो आप। तो पॉइंट के बाद दो ही संख्या आपको यहाँ पर लेनी है। तो 12 प्लस 16 गुणा 3 48, कैरी 4, 16 गुणा 7 16 संते 112, 112 और 4 कितना होता है, 16, कैरी 12, कैरी 11, हासिल कितनी आ गई, 11 आ गई। 16 गुणा 1 16, 16 और 11 कितना हो गया, 27। तो यहाँ पर 12 में 27.68 ऐड करेंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 29.68 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी अपने पास यहाँ से सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना, आपको पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, इसका डायग्राम अपने पास यहाँ से क्या होगा। एक बार फिर से समझिए क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक 12 मीटर ऊंची इमारत है, इस इमारत के शीर्ष से जो अपने पास टावर है उसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है।
और जो अपने पास इमारत है, इमारत के टॉप पॉइंट से फुट पॉइंट का जो उन्नयन कोण है वो कितना दे रखा है, सॉरी अवनमन कोण कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है। अगर ये क्यू है तो ये भी कितना है, क्यू होगा। और टेन क्यू का मान कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है। अब टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। यानी कि रियल में 3 का मान कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। और पहले यहाँ से क्या निकालेंगे, 4 का मान निकालेंगे। तो 4 का मान निकालेंगे तो अपने पास ये कितना आ गया, 16 आ गया। अगर ये 16 है तो ये भी कितना होगा, 16 होगा। अगर ये 12 है तो अपने पास ये भी ये भी कितना होगा, 12 होगा। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल की। अगर इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और 30 के पास वाली साइड हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। बड़ा बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 12 में 16 √3 ऐड कर देंगे तो अपने पास क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करना। जब तक क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें कम समझ में आएगी, इस बात का ध्यान रखना। और ट्रायंगल चाहे हाइट एंड डिस्टेंस हो या फिर ट्रिग्नोमेट्री हो, एडवांस मैथ का कोई भी टॉपिक हो, आप उसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, उतनी ही आपकी वो क्या होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो ध्यान रखना, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कीजिए, PYQ सोल्व कीजिए। जहाँ जहाँ कहीं से आप पढ़ रहे हो वहीं से आप पढ़ते रहिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 75 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष से भूतल पर विपरीत दिशाओं में स्थित दो बिंदुओं P और Q पर टावर के अवनमन कोण और अवनमन कोण है। तो टेन थीटा बराबर कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है। टेन फाई का मान दे रखा है 5/8। तो P और Q बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी। अपने पास एक 75 मीटर ऊंचा टावर है, उसके दो तरफ दो बिंदु है P और Q दे रखा है। और उनका जो अवनमन कोण है, टेन थीटा का मान कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है। और टेन फाई का मान कितना दे रखा है, 5/8 दे रखा है। तो P और Q दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो सोल्व करने की कोशिश करना, आंसर कितना आएगा। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक 75 मीटर ऊंचा एक टावर है, उसके दो तरफ दो बिंदु है, एक तो P है और एक क्या दे रखा है, Q दे रखा है। इसको P मानता हूँ मैं और इसको क्या मानता हूँ, Q मानता हूँ। जो इसकी हाइट है वो कितनी दे रखी है, 75 मीटर दे रखी है। और यहाँ पर क्या बोला है, जो टेन थीटा है, P की तरफ तो क्या है, टेन थीटा है। तो यहाँ से टेन थीटा, ये तो आ गया थीटा आ गया। और ये अपने पास यहाँ से क्या आ गया, ये अपने पास आ गया फाई। अब देखो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, टेन थीटा कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है। और टेन फाई कितना दे रखा है, 5/8 दे रखा है। और हमें ऐसे क्या पूछा है, P से Q की दूरी हमें ऐसे बतानी है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। ये 90 डिग्री है। देखो मैं पहले बात करूँगा कौन से ट्रायंगल की। देखो अगर मैं बात करूँ इस ट्रायंगल की, अगर मैं बात करूँ इस ट्रायंगल की, अपने पास ये ट्रायंगल की बात करूँ मैं तो समझना, ये अपने पास यहाँ पर क्या है, लंब है। ये अपने पास यहाँ पर क्या है, आधार है। तो ध्यान रखना टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। अपने पास लंब का मान कितना दे रखा है, रेशियो में 3 दे रखा है। और आधार का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। यानी कि रियल में 3 का मान कितना दे रखा है, 75 दे रखा है। तो 3 का मान दे रखा है अपने को कितना दे रखा है, 75 दे रखा है। तो 1 का मान ऐसे कितना आ जाएगा, 75/3 और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से कट गया 75, 25 टाइम। तो 25 गुणा 4। तो अपने पास यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, 100 मीटर अपने पास यहाँ से आ गई। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ दूसरे ट्रायंगल की। कौन से ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, तो समझना चीज़ों को। अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो अपने पास ये तो हो गया आधार, ये हो गया लंब। और टेन फाई अपने को कितना दे रखा है,
ये अपने पास क्या है, लंब है, और ये अपने पास यहाँ पर क्या है, आधार है। तो रियल में 5 का मान कितना दे रखा है, 75 दे रखा है। तो 5 का मान किसके बराबर दे रखा है, 5 का मान दे रखा है 75 के बराबर। 1 का मान ऐसे कितना आ गया, 75/5। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 8 से, तो जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से कट गया 75 टाइम 15 गुणा 8 कितना आ गया, 120। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, 120 आ गई। अपने को पी से क्यू तक की दूरी निकालनी है। तो पी से क्यू तक की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में 120 ऐड कर देंगे। तो 100 + 120 तो कितना आंसर आ जाएगा, 220 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर है। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एलडीसी में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ये लो, अब देखो पटवार परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वापस से भी आपके रिपीट हो सकता है। सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन अच्छे हैं सारे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी 1170 मीटर है। वह हवाई पट्टी से क्यू कोण बना रहा है तथा साइन क्यू का मान दे रखा है 12/13 दे रखा है। तो वायुयान की हवाई अड्डे से क्षैतिज दूरी क्या होगी। तो कैसे सोल्व करेंगे, ये अपने पास यहाँ पर क्या दे रखा है, एक एयरक्राफ्ट दे रखा है जो इसकी हाइट है, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, और इसको मानते हैं सी। ये अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, जो हवाई अड्डा होता है यानी कि पट्टी होती है वो अपने पास ऐसे हो गई। जो ये अपने पास जो सीधी दूरी है ये हवाई अड्डा है, हवाई अड्डे से जो एयरक्राफ्ट की दूरी है वो कितनी दे रखी है, 1170 मीटर दे रखी है। और यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन क्यू दे रखा है अपने को, यानी कि क्यू का मान कितना दे रखा है, 12/13 दे रखा है। यानी कि साइन क्यू कितना दे रखा है, 12/13 दे रखा है। साइन क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। तो ये तो कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। ये कितना दे रखा है अपने को, 13 दे रखा है। तो 5, 12, 13 का अपने पास यहाँ पर क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो ये 12 है, ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अपने को यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख लो, वायुयान की हवाई अड्डे से क्षैतिज दूरी बतानी है, यानी कि अपने को BC की लंबाई बतानी है। अब देखो अपने को AC का मान कितना दे रखा है, 13 है। 13 का मान किसके बराबर दे रखा है, 1170 के बराबर दे रखा है। 13 का मान किसके बराबर दे रखा है, 1170 के बराबर दे रखा है। 1 का मान ऐसे कितना जाएगा, 1170/13, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 से कट गया 90 टाइम, और 90 गुणा 5 कितना आएगा, 450। तो कितनी दूरी पर खड़ा है, कितनी दूरी पर खड़ा है एयरक्राफ्ट, 450 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, ए ऑप्शन अपने पास यहाँ से सही आंसर होगा। अब देख लो आपके सामने क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी आए थे, आगे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान रखना, सिर्फ संख्या चेंज होगी या उसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ये लो अगला क्वेश्चन, टूटे हुए एक पेड़ का शीर्ष पेड़ की जड़ से 45 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण भूमि को स्पर्श करता है। पेड़ की कुल लंबाई क्या होगी। अपने को देखो √3 का मान कितना दे रखा है, 1.73 दे रखा है, और √2 का मान कितना दे रखा है, 1.41 का उपयोग करना है। तो सॉल्व करो क्वेश्चन को। देखो इसके लिए एक बार थोड़ी सी चीज़ समझो आपको एक चीज़ यहाँ से समझनी है। क्या समझनी है, जैसे मान लो अपने पास ये है पेड़, और जैसे मान लो ये पेड़ यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से टूट गया। ये अपने पास A है और अपने पास यहाँ पर क्या है, B है। तो अगर ये पेड़ टूटेगा, पेड़ कहाँ से टूट गया, जो अपने पास B लंबाई थी वहाँ से टूट गया। ये पेड़ वापस कैसे गिरेगा, टूट के ऐसे गिरेगा। तो यहाँ से जो लंबाई है वो कितनी हो गई, ये कितनी थी, B थी, तो ये भी कितनी हो जाएगी, B हो जाएगी। ये अपने पास यहाँ पर क्या है, थीटा है। तो पेड़ की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, A + B। ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, अगर पेड़ की अपने को हाइट पूछे तो कितना हो जाएगा, A में क्या कर देंगे, B ऐड कर देंगे। तो अब सॉल्व करो क्वेश्चन को।
क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, टूटे हुए एक पेड़ का शीर्ष पेड़ की जड़ से 45 मीटर दूर पड़ा है और 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये कोई भी पेड़ है और ये यहाँ से मानता हूँ मैं यहाँ से टूट गया और 45 मीटर दूर पड़ा है, यानी कि पेड़ की जड़ है और यहाँ से टूट के पेड़ कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। इसको मैं ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ और इसको क्या मानता हूँ, सी मानता हूँ। और जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, 30 अपने पास यहाँ से डिग्री हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर अपने को 30 और 60 दे रखा हो, एक ट्रायंगल में 30 और 60 डिग्री दे रखा हो, जो कर्ण होता है वो क्या होता है, 30 डिग्री के सामने का जस्ट बड़ा होता है। तो अपने पास 30 डिग्री का सामने की साइड कितनी दे रखी है, 45 दे रखी है। तो अपने पास जो कर्ण है वो कितना आ गया, 90 आ जाएगा। यहाँ तक बात आ गई समझ में। ये 45 है, ये कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो 30 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। और बड़ा बनाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया, 45√3 आ गया। अब हमें ऐसे क्या करनी है, पेड़ की हाइट बतानी है। तो पेड़ की हाइट बताने के लिए क्या करेंगे, 45√3 में क्या ऐड कर देंगे, 90 ऐड कर देंगे। यहाँ तक बात आ गई समझ में। मैंने अभी बताया था कि जो अपने पास ए बी में क्या ऐड कर दो, ए सी ऐड कर दो। तो इसको सोल्व करेंगे तो 45 गुणा 1.7 प्लस 90। देखो मैंने 1.7 क्यों लिया, क्योंकि अपने पास जो ऑप्शन है वो देखो यहाँ पर 141 दे रखा है, यहाँ पर 153 दे रखा है, यहाँ पर 137 दे रखा है और यहाँ पर कितना दे रखा है, 167 दे रखा है। तो ध्यान रखना जब अपने पास ऑप्शन दूर दूर हो तो यहाँ पर पॉइंट के बाद में आपको एक ही संख्या लेनी है। 17 गुणा 5 85, कैरी 8, 17 गुणा 8 68, 68 8 कितना होता है, कितना हो गया, 76। तो यहाँ पर कितना आ गया, 76.5 प्लस 90। तो 76.5 में 90 ऐड करेंगे तो अपने पास यहाँ से आ गया 166.5, 166.5 आ गया। अब देखो इसके पास का ऑप्शन देख लो कौन सा है, इसके जस्ट पास का ऑप्शन देख लो कौन सा है, 167.94 अपने पास यहाँ से इसका पास का ऑप्शन है। तो अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना जब भी पेड़ टूट के गिरता है तो ध्यान रखना इसका जो लंब होता है इसमें क्या जोड़ते हैं, जो कर्ण है उसकी हाइट जोड़ते हैं। तो अपने पास जो पेड़ है उसकी टोटल हाइट अपने पास ऐसे आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। और अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस के इतने क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे तो आपका चाहे एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, आप उसको आराम से सोल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्या बोल रहे हैं, एक गली में स्थित एक मकान ए के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर स्थित एक अन्य मकान बी के शीर्ष और पाद का उन्नयन कोण और अवनमन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री और 45 डिग्री दे रखा है। यदि मकान ए की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 36 मीटर दे रखी है, तो मकान बी की ऊंचाई कितनी होगी। यानी कि आपको अपने उत्तर है वो निकटतम अपने को ऐसे उत्तर निकालना इसका आंसर। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे समझना। अपने पास एक मकान है ए, ये मकान है ए है और यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक मकान बी है। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि उसका उन्नयन कोण बोल रहा है या अवनमन कोण बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, स्थित एक मकान बी के शीर्ष, यानी कि मकान ए से मकान बी के शीर्ष और उसके फुट पॉइंट पर उन्नयन कोण और अवनमन कोण, यानी कि मकान ए के शीर्ष से मकान बी के शीर्ष का उन्नयन कोण बोला है तो मकान बी की हाइट हमेशा ज़्यादा होगी। इस बात का ध्यान रखना वरना क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। ये मकान अपने पास बी है और मकान ए के शीर्ष से मकान बी के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ये 60 डिग्री दे रखा है, ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और मकान यहाँ पर क्या बोल रहा है, मकान ए के शीर्ष से मकान बी का फुट पॉइंट का अवनमन कोण कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। तो ये कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। तो
तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल के कारण। और मकान ए की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 36 मीटर दे रखी है। अब देखो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आराम से सोल्व हो जाएगा। अब देखो ये मेरे पास ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। 45 क्यों होगा, ये अपने पास ऑलवेज 90 डिग्री होता है। ये 45 है तो ये 45 कैसे आ गया क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है, ये 45 है, तो अपने पास ये भी कितना होगा, 45 होगा। अब देखो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, समझना, इस ट्रायंगल की बात करें, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये 45 है, ये 45 है, तो समान एंगल के सामने की साइड हमेशा क्या होती है, समान होती है। तो ये 36 है तो अपने पास ये भी कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। अगर ये 36 है तो अपने पास ये भी कितनी होगी, 36 होगी। अगर ये 36 है तो अपने पास ये भी कितनी होगी, 36 होगी। अब देखो अपने को मकान बी की हाइट निकालनी है, तो मैं ऐसे क्या करूँगा, अब इस ट्रायंगल की बात करूँगा, ऊपर वाले ट्रायंगल की। तो इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ से ये कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 हो जाएगा। और 30 के पास वाली साइड हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। तो बड़ा बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी आ गई, 36√3 आ गई। और हमें यहाँ से क्या करना है, जो अपने पास मकान बी है उसकी यहाँ से क्या करनी है, हाइट बतानी है। तो मकान बी की हाइट बताने के लिए 36 तो अपने पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और 36√36 और ऐड कर देंगे। तो 36 में 36√3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 36 तो बाहर कॉमन आएगा, यहाँ पर क्या आ गया, 1 + 7 1.73। और इसको आप सोल्व करोगे, इसको आप सोल्व करोगे तो अपने पास यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या बोला है, अपने को पूछा क्या है, उन चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपसे आराम से हो जाएगा। सोल्व करो, एक टावर के शीर्ष पर 7 मीटर लंबी एक छड़ ऊर्ध्वाधर रूप से स्थापित है। यानी कि एक टावर है, टावर के शीर्ष पर 7 मीटर लंबी एक छड़ रखी गई है। भूमि पर एक बिंदु से छड़ के शीर्ष का, यानी कि भूमि पर एक बिंदु से छड़ के शीर्ष का अवलोकन किया जाता है। तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और टावर के शीर्ष से भूमि पर उसी बिंदु पर अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को समझना, लैंग्वेज समझना, क्या बोलना चाहता है। ये अपने पास एक टावर है और इस टावर के ऊपर क्या बोल रहा है, ये इस टावर के ऊपर एक छड़ रखी गई है। इस टावर के ऊपर एक क्या रखी गई है, छड़ रखी गई है, जिसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर उसकी हाइट है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टावर जो अपने पास छड़ है उसके शीर्ष से एक पॉइंट पर देखा गया है, तो उसका जो अवनमन कोण है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है। और इसी जो अपने पास टावर है इसके पॉइंट से, उसकी टॉप से देखा जाए तो इसी पॉइंट पर उसका जो अवनमन कोण है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। और हमें ऐसे क्या करना है, इसकी टावर की हाइट बतानी है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, हमें ऐसे टावर की हाइट बतानी है। यानी कि छड़ के जो अपने पास शीर्ष है उससे एक पॉइंट पर देखा गया है, तो अपने पास यहाँ से उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। और टावर के शीर्ष से भूमि पर उसी बिंदु पर देखा गया तो वहाँ से उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 45, अवनमन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। यानी कि ये अपने पास कितना बन रहा था, 45 डिग्री बन रहा था। अगर ये 45 है तो फिर ये भी कितना हो गया, 45 हमारे पास यहाँ से हो गया। हमें यहाँ से क्या करनी है, टावर की हाइट बतानी है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको मानूंगा मैं h। आप ध्यान रखना क्वेश्चन को आराम से समझना। मैं इस ट्रायंगल की बात करूँगा, कौन से ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की बात करूँगा। अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो अपने पास यहाँ से ये एंगल कितना है, 45 है। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। और समान एंगल के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये h है, तो हमारे पास ये भी कितनी आ जाएगी, h आ जाएगी। यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई होगी, इतनी तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। अब देखो, अब बात करेंगे हम बड़े वाले ट्रायंगल की।
इस ट्रायंगल की बात करेंगे। अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे, चीज़ों को समझना आपके समझ में आएगा। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री है। और जो यहाँ पर एंगल बनेगा फिर यहाँ पर कितना बन जाएगा, 30 डिग्री का अपने पास यहाँ से एंगल बन जाएगा। अब देखो ये अपने पास जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, एच दे रखी है, ये अपने पास एंगल कितना है, 30 डिग्री है। तो अपने पास यहाँ से जो ये हाइट है ये कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। और बड़ा बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी आ गई, √3 इंटू एच हमारे पास यहाँ से आ गई। हमें यहाँ से क्या करनी है, टावर की हाइट बतानी है। तो यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे, देखो एच प्लस 7 किसके बराबर आएगा, √3h के बराबर आएगा। अब मैं ऐसे क्या करूँगा, इस h को ले जाके उधर लेके जाऊँगा। तो 7 बराबर √3 इंटू एच माइनस का h, अपने पास यहाँ से h कॉमन आ गया। तो 7 बराबर h कॉमन आ गया, तो √3 - 1 हमारे पास यहाँ से आ गया। हमें क्या निकालना है, h का मान निकालना है। तो h का मान निकालने के लिए √3 - 1 से क्या कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 7/√3 - 1 किसके बराबर आ गया, h के बराबर आ गया। या तो अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि h/√3 - 1 होगा, या अपने यहाँ पर थोड़ा सा आगे सोल्व करवाएगा। अगर आगे सोल्व करवाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर भी √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ ऊपर तो कितना आ गया, 7 इंटू √3 + 1 आ गया। और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, अगर एक बार माइनस हो और एक बार प्लस हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो √3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो अपने पास इस टावर की हाइट कितनी आ जाएगी, 7/2 इंटू √3 + 1 हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आपके एक बार लैंग्वेज समझ में आ गई क्वेश्चन की, आपने डायग्राम बना लिया, तो आप चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए उसको आप आराम से सोल्व कर पाओगे। लेकिन ध्यान रखना, डायग्राम आप कब बना पाओगे, जब आप क्वेश्चन को समझोगे। क्वेश्चन को कब समझोगे, जब आप कम से कम इसके 50-60 क्वेश्चन सोल्व करोगे, तब आपको लैंग्वेज समझ में आएगी क्वेश्चन की, तभी आप यहाँ पर क्या करोगे, डायग्राम बना पाओगे। तो ध्यान रखना, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत आसान टॉपिक है, इसके आपके फोकट के नंबर आएंगे अगर आप सही ढंग से पढ़े हो तो। अगर आपके एग्जाम इसके एलडीसी में 2 या 3 क्वेश्चन तो आराम से आते हैं, ज़्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ध्यान रखना, मैंने एकदम सही तरीके से बता दिया है। आपको अगर क्वेश्चन को समझना है तो उसका पहले क्या करना है, क्वेश्चन को समझो। ये देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, भूमि पर 2 बिंदु ए और बी स्थित है जो एक टावर के दोनों ओर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में है। ए बी की तुलना में टावर के पाद से 42 मीटर निकट अधिक है। यदि ए और बी से अवलोकित किया गया है तो टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री और 45 डिग्री दे रखा है। तो टावर की हाइट यहाँ से बतानी है। तो कैसे टावर की हाइट बताएंगे, सोल्व करने की कोशिश करना। अच्छा क्वेश्चन है, अगर सोल्व करोगे तो आराम से सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक टावर है, इस टावर से दो तरफ हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, दोनों तरफ यानी कि विपरीत दिशा में 2 पॉइंट है, एक तो ए है और दूसरा क्या है, बी है। और यहाँ से टावर का जो अपने पास शीर्ष है उसके फुट पॉइंट पर देखा गया है। तो एक की तरफ तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, और बी की तरफ उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से मैं इसको मानूंगा ए मानूंगा और इसको मानूंगा मैं बी मानूंगा। इसका शीर्ष से एक के फुट पॉइंट पर देखा गया है, तो यहाँ पर कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये अपने पास क्या है, 90 डिग्री है। और टावर की हाइट अपने को पूछी है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस टावर की हाइट कितनी मान लूँगा, h मान लूँगा। ये अपने पास 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। और समान एंगल के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो अपने पास ये कितना आ गया, हमारे पास ये भी h आ गया। अगर मैं बात करूँ इस ट्रायंगल की,
इस ट्रायंगल की बात करूं तो अपने पास एच है, तो ये अपने पास यहाँ से कितना जाएगा, एच बटे रूट 3 आ जाएगा। एच बटे रूट 3 कैसे आ गया, 60 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, और छोटा बनाने के लिए हमेशा किससे डिवाइड करते हैं, रूट 3 से डिवाइड करते हैं। और यहाँ पर क्या बोला गया है, ए बी की तुलना में टावर के पाद के 42 मीटर अधिक निकट है। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है, 42 मीटर दे रखा है। तो एच माइनस एच बटे रूट 3 का मान कितना दे रखा है, 42 दे रखा है। और यहाँ से क्या करेंगे, एच कॉमन ले लेंगे पहले। अगर एच कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर कितना आ गया, 1/√3 आ गया। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, √3 आ गया। तो कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1 अपॉन में √3, और किसके बराबर है, 42 के बराबर है। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें यहाँ से एच का मान निकालना है। तो एच के अलावा जो भी एक्स्ट्रा है वो 42 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। तो एच बराबर 42 गुणा √3 और अपॉन में कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। इसको सोल्व करना और यहाँ से क्या करना है, आपको एच का मान निकालना है। और √3 का मान कितना होता है, मैंने पहले भी बता रखा था कि √3 का मान होता है 1.732। या तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो एच का मान आपको √3 का मान आपको हमेशा याद रखना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस समझनी है, क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं इसके, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट है वो समझिए, क्वेश्चन अपने को क्या बोलना चाहता है और क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। तो तमाम चीज़ों के बारे में अगर आपको पता होगा, इसका डायग्राम आप बना पाओगे, तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे नया क्वेश्चन आए या फिर आपके साथ पास आपके सामने PYQ क्वेश्चन आए, आप सभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में।